जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं माँ भगवती आपको ज़रूर दें। हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? करते भी हैं या फिर नहीं? क्या है सच्चाई, कितना झूठ है इसमें, कितना सच है इसमें, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी हमें किसी पर क्रश होता है, हम उसे पसंद करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसके दिल में क्या है जो हमारे दिल में है। क्या उसके दिल में भी वही सब कुछ है या फिर हम ही ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग अलग हो जाते हैं, हम उस इंसान को भूल नहीं पाते, वो हमारे जहन से निकलता नहीं है। तो कभी कभी ये जानने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है मन में कि क्या वो आज भी मुझसे प्यार करता है, क्या वो भी मुझे याद करता है, क्या वो भी मुझसे प्यार करता है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, कितना सच। तो सच्चाई क्या है इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहें, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन को थोड़ा शांत करिए, रिलैक्स करिए और मन ही मन में उनका नाम लीजिए जिनके लिए आप जानना चाहते हैं, ठीक है। और उनका फेस विजुअलाइज करिए, अपने मन में देखिए उनको, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन, एक पाइल आप चुन लीजिए, ठीक है, एक तस्वीर आप चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि क्या है सच्चाई, प्यार करते भी हैं या फिर नहीं, कितना झूठ कितना सच। आज सारी पोल खुलने वाली है, ठीक है। किस तरह का प्यार करते हैं। आजकल प्यार के भी कई तरीके हैं, है ना। तो हम आपको बताएंगे। एक बात और, कभी कभी ना हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोग गलत पाइल चुन लेते हैं, फिर कहते दीदी रेजोनेट नहीं हुआ। एक बार आप दूसरा वाला पाइल ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपके लिए हो, आपने गलत पाइल चुना हो। और आप सब हमें इतना सारा प्रेम दे रहे हैं, इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, सच में कमेंट्स पढ़ के ना आंखें भर आती हैं, दिल सुकून से भर जाता है। और जब दिल में इतनी खुशी, इतना सुकून उतरता है ना, तो बस आप लोगों के लिए ब्लेसिंग निकलती है, आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं मन से। और फिर हम एक ऐसी जर्नी पर हैं जहाँ पर हम सभी शक्तिपीठों के या फिर जो भी धार्मिक स्थल हैं, जब वहाँ दर्शन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की एक ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। और ऐसे में ना हम सच में आप सबके लिए ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, हे यूनिवर्स, इन सभी लोगों को हमेशा खुश रखे जो हमें इतनी खुशी दे रहे हैं। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अच्छा ये बताइए, क्या देख रहे हैं हम आजकल कि आजकल हमने कहना बंद कर दिया तो आप लोगों ने लिखना भी बंद कर दिया। ये बहुत गलत बात है। चलिए लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। लिखिए, इसी वक्त लिखिए, उसके बाद रीडिंग होगी। मेरी जान, हम जैसा लिखते हैं ना, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, सच में हम उसी तरह की ऊर्जाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उन्हीं को मैनिफेस्ट करते हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए, क्यों ना पॉजिटिव सोचा जाए। कल ही हमने पढ़ा, दीदी मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, दीदी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है। पता है हमें, हमारी ज़िंदगी में भी बहारें नहीं हैं, सबकी ज़िंदगी में होता है ना। हम सब हर्ट होते हैं अपने रिश्तों में, अपने अपनों में, सबके साथ है ऐसा। सबकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स चल रहे हैं,
लेकिन फिर भी हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। कहावत है ना, हिम्मत मत हारिए और फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, उस पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो हम आपको रीडिंग में बताने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। हाँ, क्या उनके दिल में भी आपके लिए ऐसी ही फीलिंग्स हैं? कितना झूठ कितना सच, क्या है उनके मन में आपके लिए। ठीक है, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं आपको, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हो सकता है कि एज डिफरेंस इशू हो, आप मैरिड हो, वो मैरिड हो, फाइनेंशियल इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू हो, पर हम जो आपकी एनर्जी देख रहे हैं बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी। जैसे कि बस कहना थोड़ा सा, समझाना थोड़ा सा मुश्किल है आपकी जो भावनाएं हैं इनके लिए, पर ना जाने क्यों बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन दिल इनकी तरफ खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। कभी कभी इनकी तरफ से थोड़ी सी बेरुखी आपको देखने के लिए मिलती है, तो आपका मन करता है कि क्या मैं पीछे पड़ी हूँ, क्या मैं पीछे पड़ा हूँ इसके। तो आपको कभी कभी लगता है कि यार मैं ना कम करती हूँ थोड़ा, मतलब कम पीछे पड़ूँ किसी इंसान के। होता है ना कि कभी कभी लोगों को लगता है कि यार हम ही पीछे पड़े हुए लगते हैं, इसके मन में कुछ ऐसा है ही नहीं, ऐसा लगता होगा। और जो भी समस्याएं हैं आप दोनों के दरमियान, आप बस ईश्वर से ही प्रे करते हैं कि रब करे इसको भी प्यार हो जाए, मुझे तो बहुत है, बस इसको कब होगा ये मुझे पता नहीं, सोचते हैं आप। तो आपको लगता है कि क्या वो भी प्यार करते हैं। इनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन हो सकता है कि ये उस चीज़ से मना करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए बातें हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। कितना झूठ कितना सच, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। आज खुलेगी सारी सच्चाई, उसके पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग साइन और एलिमेंट्स की। ठीक है, देखिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। ठीक है, चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। क्या पता आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम ही हो। इधर 15 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 23 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 6 तारीख, 9 तारीख किसी भी महीने की। ठीक है, 13 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बर्थ मंथ बताएं आपको, जून बहुत स्ट्रॉन्ग है। जून में उनका बर्थडे हो सकता है, या फिर आप लोग कभी मिले हो जून में, जून के महीने में। और जून, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, हाँ जी, सितंबर। ठीक है, ये जो हम मंथ बोलते हैं ना, बर्थ मंथ, हम तो बर्थ मंथ बोलते, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना वो मंथ ऐसा होता है कि जो मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो डेट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसका मीनिंग एक ये भी होता है कि क्या पता कि आप लोग इस डेट में, इस मंथ में आप लोग मिले हों, जो यहाँ पे डेट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो भी उसे भी आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया करें। ठीक है, अच्छा इनिशियल बता देते हैं, सी, ठीक है, वाई, पी, आर, एल, ओ, यू, एन, जी, वी, के, एस, ए, डी, एफ, आई। ठीक है, ये है यहाँ पे इनिशियल। देखो, सबसे पहले थोड़ी कंडीशन बता देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी ऐसे पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आपका एज डिफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि इधर फाइनेंशियल इशू भी है। क्या आप मैरिड हमें लग रहे हैं, ज़्यादातर करके एनर्जी ऐसी कि शायद आप मैरिड हैं या फिर ये मैरिड हैं। पर एक बात बताएं, जैसे कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर मिले हो, या फिर जैसे कि एक ही ऑफिस में हो आप दोनों,
पता नहीं क्यों ये इंसान ना खुद को बहुत कम समझता है, खुद को आपकी लेवल का नहीं समझता ये, समझ रहे हो। जैसे एक होता है ना कि लोग इससे कहते हैं भाई वो तेरी औकात से ऊपर है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मेल हैं, आप किसी लड़की के लिए देख रहे हैं, किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो जो इनके फ्रेंड्स हैं ना वो भी इनसे यही बोलते हैं कि भाई बहन वो तेरी औकात से ऊपर है, मतलब कि उसके सपने देखना छोड़ दे, वो तेरे लिए नहीं बनी, वो तेरे लिए नहीं बना। इस तरह की बातें इनसे करने वाले लोग हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ना ये भागते हैं आपसे, थोड़ा सा। लेकिन पता है आपको मैनिफेस्ट करते हैं ये जो इनका ख़याल आपके दिल दिमाग से जाता नहीं है ना, इसी वजह से, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें तू मेरे होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। आप इनमें सोते ही नहीं हैं। कोई ऐसा पल नहीं है जब ये आपके बारे में सोचते ना हो। हर वक्त हर वक्त हर वक्त हर वक्त आपका ही ख्याल। अब पता है ख्याल तो ख्याल होते हैं, ख्याल कभी अच्छे भी होते हैं, ख्याल कभी बुरे भी होते हैं। कभी ख्याल ऐसा होता है कि इसको लेके कहीं दूर भाग जाऊं, इससे शादी कर लूँ, इससे कोर्ट मैरिज कर लूँ, ऐसे भी ख्याल है। कभी ख्याल कहता है कि पता नहीं वो मेरे साथ खुश रहेगी कि नहीं, पता नहीं मेरे साथ खुश रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर समाज का भी ख्याल आ जाता है। ख्याल मतलब ख्याल, है ना। ये इनकी एज जो भी है, इधर 3 तरह के एज ग्रुप के लोग हैं। एक तो देखो जैसे कि 20 to 30 के बीच वाले हैं, कुछ हैं 45 प्लस एज के, समझ रहे हो, जो एक्स्ट्रा समझदार हैं। आपको पता है ना कि समझदारी इंसान की ज़िंदगी छीन लेती है। लोग हमेशा कहते हैं अरे तुम तो बहुत समझदार हो, तुमसे तो ये अपेक्षा ही नहीं थी, तुमसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। मतलब क्या समझदार लोगों की ज़िंदगी नहीं होती? समझदार लोगों के पास दिल नहीं होता? वो क्या पत्थर होते हैं क्या? लोग, हमारे समाज के लोग उनसे यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और फिर प्यार करना कोई गलती थोड़ी है, प्यार तो हो जाता है। ऐसे ऐसे कनेक्शंस हम देखते हैं, ऐसी ऐसी, सच में। अब जब हम जैसे पर्सनल रीडिंग करते हैं तो जब हम ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं ना कि किसी का प्यार इस लेवल का होता है, इतने उच्च दर्जे का प्रेम होता है, निम्न कोटि का प्रेम भी देखते हैं, उच्च कोटि का प्रेम भी देखते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है यार। दुनिया में आज भी रूहानी प्रेम करने वाले लोग हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कभी बात नहीं की, कुछ ऐसे लोग जिनके बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, पर वो सालों से किसी एक व्यक्ति को अपने दिल दिमाग से निकालते नहीं हैं, किसी एक व्यक्ति से इतनी शिद्दत से प्रेम करते हैं। ऐसा भी प्रेम होता है। अब हमें पता चला कि हाँ भाई हैं दुनिया में ऐसे लोग भी। तो ये जो इनका प्यार है ना, ये कुछ ऐसा ही है। कभी कोई इन पे कलंक लगा दे इस बात के लिए कि यार तुम तो उसके पैसों पे फ़िदा हो, तुम तो पैसों की वजह से उससे रिश्ते बना रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। या फिर एक कंडीशन ऐसी कि जैसे कि इनकी एज ज़्यादा है, आपकी एज कम है, ठीक है, जैसे कि एज डिफरेंस हो, तो इनको लगता है कि मतलब एक होता ना कि लोग उस रिश्ते को वासना से जोड़ देंगे। इनको थोड़ा सा अपने ऊपर कलंक बर्दाश्त नहीं है, अपने ऊपर इनको किसी भी तरीके के एलिगेशंस, किसी भी तरीके के झूठी, मतलब झूठी बातें, ब्लेम ना कोई करे, कोई इल्ज़ाम ना लगाए इनके ऊपर, वो इनमें थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं है। इनको मतलब ये सारी चीज़ें ना पसंद नहीं है। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद ये थोड़ा सा इग्नोर भी करते होंगे आपको। जब इनको दिखता है ना कि आप इनको लेके ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो या फिर कुछ, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे बैक ऑफ करते होंगे, फिर ऐसा दिखाते होंगे कि इनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें। वरना ये आपसे प्यार, बहुत 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 प्यार करते हैं, ये समझ लीजिए। इनकी जो फीलिंग्स है ना, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है, और आप मेल हो फीमेल हो, देखो इस सॉन्ग से खुद को आप रिलेट कर लेना अपने आप, ठीक है। आंखें बंद करिए। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा,
बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना ज़मीं पे, पूछो तो कौन है वो रुत वो सुहानी है मेरी महबूबा, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। देखो, अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हो ना, आपके आने से बाहर आती है उनकी ज़िंदगी में, आपके जाने से पतझड़, समझ रहे हो? बस कहना नहीं चाहते, जिसे कहते हैं सही समय का इंतज़ार करना। ये व्यक्ति अपने इंडिपेंडेंट, अपने स्टेबल होने का इंतज़ार कर रहा है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज होने का इंतज़ार कर रहा है और उसके लिए पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये पता है, शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके सिवा कोई अच्छा नहीं लगता इनको, कोई अच्छा नहीं लगता। ये अपने करियर में ना आगे बढ़ने के लिए, जिसे कहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत। जैसे कि होता है ना कि लोग कुछ मेहनती बहुत होते पर समय उनका साथ नहीं देता, समझ रहे हैं? तो उसके लिए ना अंदर ही अंदर जैसे ये थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होते हैं। ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, ये आपसे इस कदर आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये आपसे इस कदर प्रेम करने लगे हैं कि ये किसी भी कीमत में आपसे दूर जाना नहीं चाहते, लेकिन आपके योग्य खुद को बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि ये देखते हैं ना, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, मान लीजिए आप थोड़ा ठीक ठाक हो अपनी ज़िंदगी में, तो इनको लगता है कि आप इनसे बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो, आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं में पले बड़े हो, आपके पास जो है वो ये कभी आपको दे नहीं पाएंगे शायद। और आपको हमेशा खुश रखने के लिए उस लेवल का पहले खुद को बना लें, उसके बाद उतने वेल्थी, उतने हेल्दी, हर तरीके से उतने स्मार्ट बन जाएं, आपके लेवल का खुद को बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ये है इनकी प्लानिंग, ये है इनके विचार, समझ रहे हैं आप? और रही प्यार करने की बात, तो प्यार तो इतना करते हैं, इतना करते हैं। आपको पता है, कोई किसी से इतना प्यार करे और फिर भी वो उस प्यार को छुपाए, बड़ी बात होती है। ये थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। जैसे कि अगर किसी ने ये बोल दिया ना कि तुम्हारे लेवल से ऊपर है, तो इनका ये है कि ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तुम्हारे लेवल से ऊपर है तो मैं छोड़ ही दूँ। ये है कि उसको उसके लेवल का मैं खुद बनूँगा। ये नहीं कि आपको अपने लेवल पर ले आएंगे, ये नहीं करना चाहते। कि ये ज़िद इस बात की है इनकी कि मैं उसके लेवल पर बनूँगा, तब तो वो मेरी होगी, तब तो वो मेरा होगा, ठीक है। ये थोड़े से स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। और इनके दिल में आपकी बहुत अच्छी छवि है कि आप बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो, आप बहुत
प्यार डिज़र्व करते हो, बहुत खुशियाँ डिज़र्व करते हो आप। और अभी इनकी ज़िंदगी में इतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जिसको ये, जैसे उस चीज़ का ये आपको अपना हिस्सा बना लें। अपनी ज़िंदगी का वो पार्ट आपको नहीं बना सकते, एक हिस्सा अभी नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बड़े झमेले हैं। ये आपको अपनी खुशियों की वजह मतलब बनाना चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ खुश रहो, ये आपकी खुशियों की वजह बने, आप इनकी खुशियों की वजह बनो। ना कि ऐसा कि ये अपनी ज़िंदगी में इतना मतलब अभी बिज़ी हैं, फिर आप इनकी लाइफ में आ जाओ, या आपको समय ना दे पाएँ, आपसे बात ना करें। ये ऐसे नहीं चाहते, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। और ये इंसान इतना समझदार है कि जैसे कि रिश्तों की क्या पराकाष्ठा होती है, रिश्तों में क्या चाहिए होता है सामने वाले इंसान को, वो इन्हें पता है। इन्हें पता है कि ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास समय है। आज के समय में किसी व्यक्ति को दो ही चीज़ें चाहिए होती है, या तो आप उसे बहुत समय दो, लेकिन आजकल समय से भी इंसान का पेट नहीं भरता, पैसे तो फिर भी चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि पैसे ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे तो समय चाहिए, तो ये आपके पैसों पे पलना नहीं चाहते। ये ऐसा चाहते हैं कि आपकी सारी ख्वाहिशें, आपकी सारी डिमांड्स ये पूरी करें। मतलब इन्हें मोहताज ना होना पड़े आपके सामने ना हाथ फैलाना पड़े कि आपके लिए कुछ लेना है तो इन्हें आपसे बोलना पड़े। इस वजह से हार्ड वर्क कर रहे हैं, इस वजह से समय नहीं दे पाएंगे। और इसी वजह से आपको अभी से ये अपनी ज़िंदगी में उस तरीके से शामिल नहीं करना चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो, या फिर आप इनसे अभी से बहुत सारी अपेक्षाएं कर लो, है ना। क्योंकि होता है ना कि लोग कहते हैं कि मुझे मेरी किस्मत पे भरोसा नहीं है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर किस्मत इनके साथ ज़्यादा ही खिलवाड़ कर रही है ना, इस वजह से जैसे कि थोड़ी दूरी बना रहे हैं आपसे। लेकिन हम आपसे कहें, हमने यहाँ पे इनका फ्यूचर भी देखा है, ये सक्सेस हो जाएंगे। ये जिस तरह कड़ी मेहनत कर रहे हैं ना, जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगी में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, किस्मत को भी इनके लिए झुकना पड़ेगा, किस्मत को भी इनके लिए बदलना पड़ेगा। अगर कुछ है पूर्व जन्म का कर्मा जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो ये अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से हर एक चीज़ को अपने लेवल पर अपने हिसाब से ढाल लेंगे। ये जुनूनी टाइप के व्यक्ति हैं, ये समझ लीजिए। और ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। जैसे कि आप इनसे प्रेम करते हो ना रूहानी, वैसे ये भी आपसे रूहानी प्रेम करते हैं। इन्हें भी आपके जिस्म की भूख नहीं है। जिस्म की बात नहीं थी उनके, दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है ना। गज़ल सुनी आजकल बहुत ट्रेंड में है। जिस्म की बात नहीं थी उनके, दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके, दिल तक जाना था, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता ही है। तो ऐसा ही है कि जिस्म की बात नहीं, आपके दिल तक जाना है, और वक्त लगेगा उसमें थोड़ा सा, लेकिन सब अच्छा होगा। यकीन मानिए, इतना अच्छा होगा जितना आपने सोचा भी नहीं है। क्योंकि ये आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते, ये शादी करना चाहते हैं आपसे। समझ रहे हैं आप? शादी करना चाहते हैं। ये मेल हो फीमेल हो, पूरी ज़िंदगी आपके साथ खुशी से जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को बोझ की तरह जीना नहीं चाहते। सच बताएं, ये तो आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो ना, तो इनको लगता है कि जिनके भी साथ हो आप, अभी ये 4 दिन का प्यार है, 4 दिन के लिए आप इनके पास आ जाओगे, पर कुछ दिनों बाद आपको वही सारी सुख सुविधाओं की आदत है, आपको याद आएगा वही सब कुछ जो ये आपको नहीं दे पाएंगे। ये दर मतलब भटकना नहीं चाहते, ना आपको भटकाना चाहते हैं। और इसीलिए लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगेगा,
एज चाहे कुछ भी हो, पर ये आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे। और ये आपसे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि क्या बताएं। और किस्मत भी इनका साथ देगी, आप देखना। ये भी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, नहीं बताना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएगा ना, तब ये कांटेक्ट करेंगे। आपको पता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तब क्या, तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, जब उम्र निकल जाएगी। सच्चे प्यार को शरीर से क्या मतलब, जिस्म की बात नहीं है, इधर दिल तक जाना है। और ठीक है, जवानी गुजार लो किसी के भी साथ, बुढ़ापा साथ में गुजार लो, वही बड़ी बात होगी। प्रेम कभी शरीर का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो इस बात का मोहताज है कि हम साथ हैं, चाहे बुढ़ाप। देखो, जवानी की ज़रूरत वासनाओं को पड़ती है, प्रेम को नहीं। प्रेम तो किसी भी उम्र का कोई मोहताज नहीं। इवन प्रेम की जो सीमाएं हैं ना, प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। प्रेम तो अनंत जन्मों तक साथ रहता है। शरीर की लिमिट है, सीमा है, इस जन्म में ख़त्म हो गया, पर प्रेम तो हर चीज़ के पार जाता है। प्रेम तो अनंत है ना। तो सच्ची बात तो यही है डियर, कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसमें कोई दिखावा नहीं, इसमें कोई छलावा नहीं है, यही सच्चाई है इनकी। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। देखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा लोग आपको सुनाते हैं, कौन क्या क्या कहता है, क्यों कहता है, किस लिए कहता है, उसकी ज़्यादा परवाह मत करना, क्योंकि लोग कहते ही रहेंगे। उनका काम सिर्फ कहना है। जिसके पास कोई काम नहीं होता है, बस वो दूसरे के बारे में कहना शुरू करते हैं, तो उनके चक्कर में आप अपनी लाइफ ख़राब मत करना, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, अब आपकी आत्मा आपसे ये कहे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, इस इंसान से जुड़ जाना चाहिए, तो देर किस बात की है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए सभी लोगों को, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आप लिखिए कि जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि मेरी जान, हम जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। सबकी ज़िंदगी में अप डाउन्स चल रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में कुछ आस्तीन के सांप पले हुए हैं, सबकी ज़िंदगी में कुछ मुखौटे वाले लोग बरकरार हैं। कुछ परिवार के हैं, कुछ खून के रिश्ते हैं, कुछ दिल के रिश्ते हैं, हर तरह के रिश्ते हैं, ठीक है। सबसे हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हर्ट होता है, सब दुखी हैं। लेकिन बार बार अपने दुख की बात करने से आप दुख को कम नहीं करेंगे, आप दुख को और बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बात बार बार करेंगे आप, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो सक्रिय हो जाएगी और वो चीज़ और स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होगी। तो दुख की चर्चा ना करें, जो पाना चाहते हैं उसकी चर्चा करें और वही लिखें कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बाकी जो मुझसे जले वो भाड़ में जाए। जिससे आपसे दिक्कत है ना, जो आपकी खुशी से चिढ़ता है, जलता है, उसकी टेंशन मत लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, कितना झूठ, कितना सच, क्या है सच्चाई। आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं।
एक बात और, जब हम आपको कोई डेट बताते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ ही है वो। कभी कभी कुछ डेट, कुछ मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि उस डेट में आप उनसे मिले हो, उस डेट में आप लोगों की कोई स्पेशल यादें हो, कुछ मेमोरी हो, और कुछ जैसे कि कुछ स्पेशल होता है ना, किसी को डेट याद रहती है कि इस दिन हम मिले थे, इस दिन हम अलग हुए थे, इस दिन हम घूमने गए थे, इस दिन हमने ये किया था, वो किया था, सब याद होता है ना। तो यहाँ पर जो स्पेशल डेट्स हैं, जो तारीखें हैं, आपकी जन्म तारीख भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी जन्म तारीख हो सकती है, या फिर कुछ स्पेशल तारीख हो सकती है जो आपने अपनी ज़िंदगी में जी है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली जो डेट है वो है, देखिए, किसी महीने की 10 तारीख डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उनकी, या फिर आपकी 11 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, 5 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख, 18 तारीख और 9 तारीख। ठीक है। अब बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, सितंबर, और देखिए नवंबर, फरवरी, जुलाई। ठीक है। चलिए इनिशियल बता देते हैं, के, आई, ओ, आर, एच, ए, एम, डी, जी, पी, एफ, बी, क्यू, एस, जे। ठीक है। ये है इनिशियल। थोड़ा सा इस रिश्ते की बात करें, सेपरेशन की स्थिति चल रही है जी, काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई है, और हम बताएं कि आपके दिल को ये तोड़ कर गए हैं पहले, कभी किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में या फिर अपने करियर के चक्कर में। इनके लिए इनका करियर, हमें ऐसा लगता है कि कभी बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहा होगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी आ गई इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये आपको अनदेखा करके, आपको इग्नोर करके, उसको बहुत अहमियत देकर आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए, आपको चीट करके गए। जैसे होता है कि मर जाना, जीते जी मर जाना, बस मर ही गए आप। धोखा दिया इन्होंने, चीट किया आपको, और ये सोलमेट कनेक्शन है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है। जब हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, कोई कंडीशन नहीं रखते, उसकी खुशी में खुश रहते हैं, ठीक है, उसकी खुशी में खुश रहते हैं, तो हम इतनी अपेक्षा तो करते हैं इंसान से कि वो हमसे सच बोले, सिर्फ सच बोले। अगर उसे कोई पसंद भी है तो सच बोलकर चला जाए, ना कि हम पे कमियां निकाल कर, हमें झूठा ठहराकर, हमें गलत ठहराकर जब कोई जाता है और ये कहे कि तुम्हारी इस गलती की वजह से, तुम्हारी इस बात की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जबकि वो बात बहुत बड़ी नहीं होती, तब हम पूरी ज़िंदगी उस बात को सोचते रहते हैं। जाना था तो ऐसे ही चले जाते, तुम्हें जाना तो पहले ही से था, जाने का मन तो पहले ही से था। इतने बखेड़ा खड़े करके, फिर इतनी बदनामी करके, फिर इतनी बातें करके जाने का क्या मतलब है? इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है आपके साथ। अगर इनके लिए इनका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर था, अगर इनके लिए इनकी फैमिली या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, अहमियत रखती थी, साफ साफ आपसे बोल सकते थे कि अब हम नहीं निभा सकेंगे आगे, और अब आगे नहीं चल पाएगा, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, पर ब्लेम करके, झूठा इल्ज़ाम लगाकर, आपको बदनाम करके ऐसे जाना ठीक नहीं। तो इस वजह से आप अंदर से टूट गए बुरी तरीके से, जैसे कि सब खत्म ही हो गया था। पर पता नहीं क्यों आप कभी इन्हें भूल नहीं पाए। 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, एक लंबे अरसे तक इनसे नफ़रत की है आपने, नाराज़गी रखी है, लेकिन जो आपका प्यार था ना, वो नफ़रत से बड़ा था। और जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है वो कमज़ोर वाले को दबा देती है। नफ़रत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना स्ट्रॉन्ग प्यार था। और फिर से आजकल आपका दिल नहीं लग रहा, फिर से आजकल ये आपको बहुत याद आने लगे हैं। जैसे कि गलतियां तो सब भूल ही गए हैं आप, जो इन्होंने आपके साथ किया वो तो सब भूल ही गए हैं आप, बस याद आती है इनकी बहुत।
कभी कभी बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत बेकरार, जैसे कि क्यों, मतलब क्यों ये इंसान मुझे इतना याद आ रहा है, मतलब क्यों आप इसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में आती हैं इनके लिए। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट बनाया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने लगे, प्यार के नाम से चिढ़ने लगे, सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अब आजकल जैसे कि इनके सपने बहुत आ रहे हैं, इनके नेम का इनिशियल दिखता है कहीं ना कहीं, इनसे जुड़ी बातें या फिर आपकी जो भी यादें हैं वो सारी चीज़ें आपको जैसे दिखाई पड़ने लगी हैं। क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों अब क्यों इनकी इतनी याद आ रही है। जब आपने फैसला ले लिया, आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं सोचना उस इंसान के बारे में जिससे मेरी कदर नहीं, जिससे मेरी फ़िक्र नहीं, नहीं सोचना, तो क्यों अब क्यों ये इंसान इतना सता रहा है, क्यों ये मुझे बार बार याद आ रहा है। जिसे मेरी प्यार की परवाह नहीं की, जिसने मेरी इज़्ज़त की परवाह नहीं की, जो मुझे छोड़ के चला गया। कुछ लोग तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं आप, जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया, किसी और के लिए छोड़ के चले गए, क्योंकि अब वो आपको याद करते हैं बहुत। अब उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है, क्योंकि अब वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब वो ईगो नहीं दिखाना चाहते, अब वो अहंकार नहीं दिखाना चाहते, अब वो पूरे समाज के सामने आपको सम्मान के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं। ये सब है उनके दिल में। अब वो आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। हाँ, एक समय पर हो सकता है, एक समय पर हो सकता है कि अचानक ही उन्होंने आपसे दूरियां बनाई, अचानक ही आप में उन्हें कमियां नज़र आने लगी, अचानक ही उन्होंने मतलब इस तरह की सिचुएशन खड़ी कर दी कि जहाँ पर ये लगा कि यार इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं, इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलने वाली। ये ऐसा महसूस कराया इन्होंने आपको। लेकिन अब आपको भी इनकी बहुत याद आ रही है और इन्हें तो आपकी याद आ ही रही है, क्योंकि बहुत समय बाद इन्हें इनकी गलती का एहसास हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो आपको हज़ार दर्द देने के बाद भी होते कुछ ऐसे जिन्हें बिल्कुल भी रत्ती भर भी एहसास नहीं होता, रत्ती भर भी उन्हें इस चीज़ का अफसोस नहीं होता कि उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्हें गिल्ट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जब समय आपको एहसास कराने के लिए तैयार होता है ना, जब जब वो सिचुएशन आप अपने ऊपर बीतती हुई देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हाँ मैंने ये गलती की थी, मैंने यही किसी और के साथ किया था, और शायद तभी मुझे ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो अंदर से टूटना आपका तय हो जाता है। हम मतलब आपके पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ये अब अंदर से बहुत टूटे, बहुत इनको अंदर से लगा कि यार मैंने वाकई उसके साथ कुछ ज़्यादा ही जाती कर दी, मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया। जो चीज़ें मुझे तब समझ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ें मुझे अब समझ में आ रही हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिलना चाहते हैं आपसे। एक बात और, एक कंडीशन तो थर्ड पार्टी की रही, दूसरी कंडीशन ये रही, इधर आप अपने आप समझ जाओगे कि आपकी रीडिंग कौन सी है। करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगी, ठीक है। अपने करियर को लेके बार बार टेंशन लेना, अरे मेरे करियर में कुछ नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जैसे कि इनको ऐसा लगता था कि आप रुकावट हो और आपकी वजह से ये फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। इस वजह से भी इनको ऐसा लगा कि मैं मतलब इसको छोड़ के, आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, इनको ऐसा लगा। और इसी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे लड़ाई झगड़े किए, एक बहाना बनाया जाने का और आपसे से दूर चले गए। लेकिन अब हो सकता है कि किसी मुकाम तक पहुंच गए हों, सफलता की चरम अवस्था तक पहुंच गए हों,
लेकिन अब आपकी याद आती है। और कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि ये कहीं नहीं पहुँचे, इतना चले पर कहीं पहुँचे नहीं, उसमें इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको दर्द दिया, आपको तकलीफ़ें दी, फिर भी कहीं नहीं पहुँचे। तो इनको यही लगता है कि आप रुकावट नहीं थे, आप सहयोगी थे इनके लिए। इवन आप तो इनको समझते थे, इनका ही समय ख़राब था, इनकी सिचुएशन ख़राब थी, इनकी ही किस्मत फूटी थी, जो इनकी हज़ार मेहनत करने के बाद भी इनको सफलता नहीं मिल रही। उसमें आपका कोई दोष नहीं था, वरना आपको तो छोड़ दिया तब भी सफलता नहीं मिल रही इनको। क्यों क्यों नहीं मिल रही सफलता? इसी वजह से नहीं मिल रही ना, इसी वजह से नहीं मिल रही, क्योंकि वो इनके दिमाग की सोच थी, वो इनकी सोच थी, इनको ऐसा लग रहा था, पर रियलिटी ये नहीं थी। तो अभी आपको बहुत याद करने लगे हैं। हाँ, वो भी आपसे प्यार करते हैं। हमें पता है आप आज भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, अब नफ़रत नहीं है, पर सवाल बहुत है कि तुमने ऐसा क्यों किया। नाराज़ नहीं है, मतलब नाराज़ है, नफ़रत नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया मेरे साथ, क्यों मुझे इस कदर तुमने तोड़ा, क्यों। वो सारी चीज़ें आपको ना याद आती हैं, आपको सोच के रोना आता है इस बात के लिए कि क्यों हमारे बीच एक थर्ड पार्टी आई। आपने ना अपने ज़ख्मों को, अपने दर्द को अंदर ही अंदर कहीं जैसे कि दबा रखा है, छुपा रखा है, जैसे कि बस आपने उसी दिन से अपनी मासूमियत को कुचल दिया, उसी दिन से अपने इमोशंस को आपने दबा के रख लिया और आपने सोचा कि आज के बाद रोना नहीं है, आज के बाद अपने आप को फौलाद बनाना है, आज के बाद अपने आप को पत्थर दिल बना लेना है मुझे, अब कभी किसी को इतनी अहमियत नहीं देनी है, सोचा आपने। लेकिन फिर पता नहीं क्यों आजकल ये इतना याद आ रहे हैं, क्यों। तो वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपकी अच्छाइयाँ उन्हें दिन प्रतिदिन याद आती हैं। तो जब कभी भी हम किसी के साथ दिल से जुड़ते हैं ना, कभी भी, चाहे उससे हमारा कितना भी मतलब स्ट्रॉन्ग जैसे कि डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, लेकिन अगर वो हमें डीपली फील करेगा, याद करेगा, तो हम तक भी उसकी एनर्जी पहुंचती है। और वही हो रहा है आपके साथ, क्योंकि ये आपको बहुत याद करते हैं, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर किसी से शादी कर ली है तो भी अब इनको इनकी गलती का एहसास है, अगर करियर के चक्कर में छोड़ा था तो भी इनको इनकी गलती का एहसास है। मतलब अब इनको इनकी गलती का एहसास तो हुआ, पर थोड़ा देर से हुआ, बहुत कुछ टूट गया, बिखर गया, थोड़ा देर से हुआ। तो इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, कि एक प्यारी सी गज़ल है, आपको सुनाते हैं, आंखें बंद करिए। आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे, आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे। हमको हालात का तूफान डराता क्या है, हमको हालात का तूफान डराता क्या है, हमको हालात का तूफान डराता क्या है, डूब कर इश्क में हम पार उतर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं
जाएंगे, आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे। आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। आपके लिए परिवार में बात करना चाहते हैं ये, इवन बात कर भी चुके हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन तो बात कर भी चुके हैं, और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ ले आए हैं कि अपनी सारी कमज़ोरी, अपनी सारी लाचारी, अपना सारा डर ख़त्म कर चुके हैं। अब वो सोच चुके हैं, फ़ैसला ले चुके हैं कि ठीक है, अब बस वही है, मतलब आपसे ज़िंदगी शुरू, अब आपसे ही ख़त्म। इस तरह का ये अपने मन में एक तरीके से निश्चय कर चुके हैं। चाहे इस चीज़ में कोई उनका साथ दे ना दे, कोई उनका सपोर्ट करे ना करे, लेकिन अब हर हाल में आपके साथ जीना है। अब हर हाल में आपको पाना है। हर हाल में आपसे अपने दिल की बात कहनी है, आपको बताना है कि प्यार तो मुझे भी बहुत था, प्यार तो आज भी मुझे भी बहुत है, लेकिन पता नहीं मेरा वक्त ख़राब था, ये मुझ पे कोई दैत्य सवार था, या फिर मुझ पे कोई नेगेटिव ऊर्जा सवार थी। क्यों मैं तुमसे दूर हुई, क्यों मैं तुमसे दूर हुआ, क्या हुआ था मेरी मति को। अब अपनी हर एक गलती इन्हें समझ में आ रही है, और उसके लिए आपसे बहुत सारी माफ़ियाँ भी मांगने वाले हैं, ये समझ लीजिए। जैसे कि बहुत हद तक आप में से बहुत सारे लोग के पर्सन हैं जो कहीं तक पहुंच भी चुके हैं, जैसे कि उनकी अच्छी खासी जॉब लग गई है और काफ़ी कुछ अचीव भी कर चुके हैं वो। हाँ जी, ऐसा ही है, काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन जैसे लगता है कि बहुत कुछ पाकर भी सब अधूरा है, जैसे बहुत कुछ पाकर भी सब खोखला है। पता नहीं क्यों, जैसे कि उनकी खुशी में कोई खुश नहीं है, उनकी खुशी को कोई सेलिब्रेट करने वाला नहीं है। चिढ़ने वाले तो बहुत हैं, पर जैसे कि उनके साथ कोई उस तरह से उनकी खुशी को सेलिब्रेट करने वाला नहीं है। आपकी याद आती है अब कि आप उनकी छोटी से छोटी सक्सेस में भी खुश हो जाया करते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे। आप उनका हर दुख अपना दुख समझते थे, उनका हर सुख अपना सुख समझते थे, लेकिन अब ऐसा कोई है नहीं। सब मतलबी ज़माना है, सब लोग अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना मतलब देखने वाले हैं। ये चीज़ अब उन्हें एहसास होती है, फील होता है कि यार अपना तो वही था, बाकी सब बेगाने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये सारी चीज़ें ना इन्हें अब याद आती हैं, तो रोना आता है इन्हें सोच के, बहुत ज़्यादा रोना आता है। और तभी ये आपको बहुत बहुत याद कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद आपको भी इनका ख्याल बार बार कहीं ना कहीं आ रहा होगा। इनको लग रहा है कि मेरा सच्चा सुकून तो अब आप ही हैं, मेरी सच्ची खुशी तो अब आप ही हैं। ये चीज़ें इन्हें अंदर से एहसास हो चुकी है कि सच्चा सुकून, सच्चा प्यार किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें। तो डियर, ये सच है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब कि आज भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आप लोग अलग हो गए हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी इशू कभी आया ना, तो रही प्यार करने की बात, तो ये आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और शायद ये अब किसी के भी रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने एक न्यू बिगनिंग करने का फ़ैसला ले लिया है, और इसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है इन्हें। समझ रहे हैं आप, एंजल्स का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है इन्हें। और जब एंजल्स का सपोर्ट मिलने लगे ना, तो फिर इंसान अपनी मंजिल से दूर नहीं होता। जैसे कि कायनात सब उसके लिए वैसी चीज़ें करना शुरू कर देती है जो उसके फेवर में हो, सब कुछ उनके फेवर में होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि सब कुछ इनके फेवर में होगा धीरे धीरे। हाँ जी, और आपकी जो भी नाराज़गी है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि एक बार अगर ये आपसे माफ़ी मांग ले, एक बार ये अगर आपके सामने बोल दे कि हाँ ऐसा ऐसा था, तो आप इन्हें माफ़ कर दोगे, क्योंकि नफ़रत ख़त्म हो गई है, सिर्फ नाराज़गी है। और नाराज़गी जहाँ होती है वहाँ पे मनाया भी जा सकता है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे,
आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं या फिर जिनसे आप इतना प्यार करते हैं? वो आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर यूं ही टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ? क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इस रीडिंग में हम डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 4 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, जून, दिसंबर। इनिशियल इनका ए, एन, डी, वी, आर, एस, ओ, एल, पी, एफ, के, सी, वाई, यू, बी, जेड। ठीक है। इधर पता है कैसा रिश्ता है ये? मान लीजिए कि ये जो पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, पहले ये आपको लेकर बहुत सीरियस नहीं थे। इनका थोड़ा सा जैसे होता है ना कि बहुत ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं ये, जो आपको पसंद नहीं है। ये बहुत ओपन माइंडेड हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह भी कर लेते हैं, मतलब कि आपके पीठ पीछे। वैसे ये किसी के साथ डीप लेवल पर कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। जितना आपसे हैं अभी फ़िलहाल, इतना कभी किसी के साथ हो नहीं सकते। लेकिन इनकी फ्लर्ट करने की आदत है, इनकी बहुत सारा झूठ बोलने की आदत है। समझ रहे हैं ना? ये लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अटेंशन मिलनी चाहिए, लोग इनकी ब्यूटी की तारीफ़ करें, लोग इनके हेयर स्टाइल की तारीफ़ करें, लोग इनके स्किन की तारीफ़ करें। एक होता है ना अटेंशन सीकर लोग होते हैं जो सोचते हैं लोग मेरी तरफ बहुत अट्रैक्ट हों, लोग मेरी बात करें, लोग मेरी तारीफ़ करें, इन्हें बस इतना चाहिए। और इसकी वजह से ये ज़्यादा मतलब लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। इनको अदाएं दिखाने की बड़ी आदत है लोगों को। अगर लोग इनकी थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दे तो बिल्कुल ये पागल हो जाते हैं कि देखा उसने मेरे बारे में ये बोला, वो मेरे लिए पागल है। ये किसी के साथ सीरियस कभी नहीं होते ये, लेकिन ये शुरू में फ्लर्ट करते वक्त इस तरह की बात करते हैं कि सामने वाला इन्हें लेकर सीरियस हो जाता है। वो इस लेवल तक सीरियस हो जाता है कि वो इनके लिए जीने मरने को तैयार हो जाता है। पर ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं, ये सीरियस नहीं होते हैं। और इनको बड़ा आनंद आता है जब कोई इनके लिए रोए, जब कोई कहे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो इनको लगता है कि मेरे पीछे तो कतार लगी हुई है, लोग मेरे पीछे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। जो आत्मा से एक कनेक्शन होता है वो सिर्फ आपके साथ है, लेकिन ये आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, क्योंकि जैसा इनका स्वभाव है आप इनके जस्ट विपरीत हैं। आप इनकी तरह नहीं सोचते हैं, आप बहुत लॉयल हैं, आप इनके साथ बहुत लॉयल हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आप बातचीत नहीं करते। हाँ,
इनको ये होता है कि ये खूब फ्लर्ट करें, ये खूब लोगों से बातें करें, तो आप इनका सपोर्ट करो, आप ओपन माइंडेड रहो, आप समझो कि हाँ फ्रेंड्स हैं ये वो। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों से बातें करें तो फिर इनकी आग लग जाती है। जितना प्यार आप डिज़र्व करते हैं, फिर जितना प्यार आप इन्हें देते हैं, जैसे एक होता है ना कि हमें अपने पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि काश वो समझता, काश वो ये करती, काश वो करता मेरे लिए तो कितना अच्छा होता। सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है। तो आपकी उस कसौटी पर ये कभी खरे नहीं उतरे, लेकिन फिर भी आप इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बस आपको यही लगता है कि ना आप इनको भूल कर किसी और के साथ आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे बेहतरीन लोग आपकी ज़िंदगी में हैं नहीं, इनसे बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, आपके लिए मरते हैं। आपको फ्लर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग है, आपकी बातें इतनी अट्रैक्टिव हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जिसके साथ एक बार रिश्ते में आ जाते हैं, आप एक बार जिसके लिए समर्पित हो जाते हैं, फिर आप किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हैं, नहीं सोचते हैं। और आप वही उम्मीदें इनसे भी करते हैं। अच्छा, आप कभी ये नहीं करते कि ये लोगों से बातचीत ना करें। आप हैं, खुले स्वभाव के व्यक्ति हैं आप, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को देखकर पता चल जाता है कि इंसान की नीयत ऐसी है, ये ऐसा है, वैसा है। तो आप इनको जब समझाते हैं ना कि इससे बात मत करना, उससे बात मत करना, आप मतलब इस वजह से कहते हैं कि ज़माना बहुत ख़राब है, कोई किसी चीज़ में फंसा दे तुम्हें, अभी कुछ हो जाए, तो ये उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से लेते हैं। आपकी सही एडवाइस को भी बहुत गलत तरीके से लेते हैं और उनको ये लगता है कि आप इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं और आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और इन पर हुकूमत करना चाहते हैं। इनको फिर ऐसा लगता है कि आप इनको कैद करना चाहते हैं, आप इनकी फ्रीडम छीन रहे हैं। इनका पता है क्या है कि ये जब चाहें आपके पास आ जाएं, ये जब चाहें आपके पास से चले जाएं, ठीक है। मतलब इनका आना जाना आपकी ज़िंदगी में लगा रहे, ये जिस तरह से चाहते हैं। पर आप कभी शिकायत ना करो कि तुमने ऐसा क्यों किया था उस दिन, तुमने वो क्यों बोला था, तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया था। आप कितनी भी समझदारी दिखा लो इनके साथ, लेकिन फिर भी ये आपके लिए उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपको इनसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी केयर चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ी सी रेस्पेक्ट चाहिए। बाकी ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं बिल्कुल भी। वहीं पर आप ये देखते हैं कि जब इनकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है तो ये थोड़ा उड़ने लगते हैं, इनके भाव बढ़ जाते हैं कि ये आपको इग्नोर करने लगते हैं। ये ऑनलाइन रहेंगे, अगर आप इनसे पूछोगे कि मतलब कहाँ ऑनलाइन हो, क्या है, तो दुनिया भर की बहानेबाजी करेंगे और कहेंगे नहीं ऐसे दोस्तों से बात कर रही थी, दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ नहीं। पर ये उस टाइम पर किसी और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। फिर ये एक बार ये भी नहीं सोचेंगे कि आप इनके लिए कितना सोचते हो, आप इनसे कितना प्यार करते हो और आपके लिए मतलब इन्हें कुछ करना चाहिए। ये उस वक्त आपको बिल्कुल साइड रखकर उस इंसान को प्रायोरिटी देंगे। मतलब आप इनके लिए कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रहे। इनके दोस्त इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होते हैं, इनके फैमिली वाले इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होते हैं, लेकिन आप जैसे कि आप इनको अहमियत देते हैं, ये कभी आपको उतनी अहमियत नहीं देते हैं। और आपको सिर्फ इनसे अहमियत ही चाहिए, रिश्तों में सिर्फ अहमियत ही चाहिए होती है और कुछ नहीं। हाँ, रही शादी करने की बात, तो बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं, ये शादी कर लेंगे आपसे, शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनकी हरकतें जो ऐसी हैं वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो इंसान इस टाइप का है, लाइक समझ रहे हैं आप, खेल खेलने वाला, इसके साथ ज़िंदगी कैसे निभेगी। प्यार अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो प्यार में भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। बस जैसे कि आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत बेबस पाते, बहुत मजबूर पाते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें इनसे दूर जाने की, पर आप जा नहीं पाते हैं। आपको लगता है यार पता नहीं क्यों, कुछ तो नहीं है उसमें ऐसा। सच कहे ना, इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि उसमें कोई क्वालिटी ना हो जो आपको पसंद है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए मरते हैं, फिर भी आप उसको याद करते हैं, फिर भी आपका दिल उसके लिए धड़कता है।
हो सकता है कि उससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके पास हों, लेकिन फिर भी आपकी आंखें उसके लिए बरसती हैं। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं, जो विदाउट रीज़न होता है, जिसमें कोई भी रीज़न नहीं होता है। अच्छा, इनमें थोड़ा सा एटीट्यूड है। जैसे आप लोगों की कभी लड़ाई हो जाए, आप लोगों की कोई बहस हो जाए, फिर आप कभी इनको सुना दें, भले इनकी गलती हो, पर ये झुकेंगे नहीं जल्दी, ये सॉरी नहीं बोलेंगे जल्दी। जैसे कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, बहुत ईगो दिखाया, बहुत एटीट्यूड दिखाया है। एक तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना, दूसरा ईगो दिखाना कि हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें सोचना है सोचो। जैसे कि होता है ना कि हम चाहते हैं कि अगर हमें गलत फहमी हो गई है, अगर हम गलत सोच रहे हैं, या फिर अगर हम तुम पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो तुम हमें समझाओ ना कि ऐसा नहीं है। तो दिल को सुकून मिलता है कि काश वो एक बार यही कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे भी प्यार है तो वो ज़रूर करेगा, लेकिन ये ऐसा कभी करते ही नहीं है। जैसे कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर आपने कुछ कह दिया तो उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है। तो दर्द होता है ना कि मतलब कि सिर्फ वन साइडेड ही है क्या, मतलब सिर्फ सिंगल आप ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, सिर्फ आप ही इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आप ही इस रिश्ते के लिए मर रहे हैं। मतलब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे। इनके अंदर एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है और इनका एटीट्यूड इनको झुकने नहीं देता है। अब हम बताएं, या तो देखो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर सेपरेट भी हैं, शायद आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर एक्स भी ना कहो तो कुछ ऐसा रिश्ता कहो कि जिस रिश्ते में आपकी तरफ से बहुत कुछ है, पर इनकी तरफ से है तो पर दिखता नहीं है। कभी कभी दिखता है, कभी कभी बिल्कुल बारिश हो जाती, बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो आपको ऐसा प्यार नहीं चाहिए। आप सोचते हैं कि उतना दो, उतना प्यार करो जितना तुम ज़िंदगी भर कर सको। एक दिन तुम इंसान को 56 भोग करा दो, 56 भोग का भोजन करा दो, और 15-20 दिन उसे भूखा रखो, तो फिर कोई मतलब नहीं ना। कभी जब प्यास लगी थी तो पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिला रहे हो कि लो अमर हो जाओ। तो ऐसा नहीं चाहिए। उतना करो जितना ज़िंदगी भर कर सको, चाहे कोई भी रिश्ता हो। उतना निभाओ, उतना प्यार दिखाओ जितना ज़िंदगी भर दिखा सको। तभी रिश्तों में अनबन होती, तभी रिश्तों में दरार पड़ती है कि पहले तो बहुत करते थे, पहले तो बहुत दिखाते थे, ये है वो है, इससे फ़र्क पड़ता, उससे फ़र्क पड़ता, ये ना करो वो ना करो। अब वो सब कहाँ चला गया। तो देखो, जो रीज़नेबल कनेक्शंस होते हैं, जो किसी रीज़न से जुड़े हुए होते हैं, उनमें चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर रीज़न ख़त्म हुआ तो प्यार ख़त्म हुआ, बातें ख़त्म हो गई। अगर वो रीज़न ज़िंदगी भर स्टेबल रहा, वो रीज़न वही जो का त्यों बना रहा, तो प्यार बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी तरफ से तो विदाउट रीज़न है, और इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं विदाउट रीज़न ही है। लेकिन बस इनको फ्लर्ट करने की आदत है, इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, दूसरों से चाहिए होती है, आपकी भी अटेंशन काफ़ी नहीं पड़ती इनको। तो हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का भी सेपरेशन चल रहा है। शायद ये अभी कुछ दिनों के लिए आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, या फिर ये किसी और के साथ बातचीत ज़्यादा कर रहे थे, आपको पता चल गया था तो आपको बहुत बुरा लगा कि बताओ, मेरे इतने करने के बाद, इतना प्यार देने के बाद भी ये इंसान इधर उधर करता है। तकलीफ़ हुई आपको, तकलीफ़ हुई आपको। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि शायद अब इनका मन भर गया है। ये फ्लर्ट करके, ये बहुत सारी बातें इधर उधर करके इनका मन भर गया है। इनको अब वो सच्चे प्यार की नीड है। ऐसे ही जब तक आप इनकी ज़िंदगी में इनको रोक टोक करते थे तो इनको बुरा लगता था, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि जैसे कि एक होता है ना कि कोई है ही नहीं है, कोई पूछने वाला है ही नहीं है कि खाना खाया कि नहीं खाया, कोई ये पूछने वाला है ही नहीं कि घर कब आओगे, कोई ये कहने वाला है ही नहीं है कि कहाँ हो, और ये मत करना वो मत करना। अब जैसे कि इनकी मर्ज़ी की ज़िंदगी हो गई है, और अब ये ज़िंदगी भी इन्हें रास नहीं आ रही है। अब ये चाह रहे हैं कि काश आप पूछो इनसे, समझ रहे हैं। तो अब इनमें परिवर्तन आ रहा है। ये आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, और
सुधर भी जाएंगे, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली आप चाहते थे ना कि आपके दिल की भाषा को समझें, बिना कहे आपके जज्बातों को समझें, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उस पसंद का ख्याल रखें। तो वो सब इन्हें एहसास हो रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि यार सब कुछ पहले जैसा करना है। बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते, बहुत ज़्यादा अपना 100% प्यार आपको देना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी हर खुशी का ख्याल रखना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। दुनिया छोड़कर, जिस दुनियादारी के चक्कर में आपको इग्नोर करते थे कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, दोस्तों के लिए टाइम है, फालतू इधर उधर टाइम पास करने के लिए टाइम है, पर आपके लिए, एक सच्चे इंसान के लिए टाइम नहीं होता था। आज किसी के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ आपके लिए टाइम है। अब सिर्फ आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं ये। इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं बहुत, इस रिश्ते के लिए एक चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये दूर तो ये खुद भी नहीं जा सकते। वही तो इन्हें अब एहसास हुआ है कहीं ना कहीं कि मेरा इधर ना कुछ अलग ही है यार। पहले ना सबसे मतलब कभी कभी गुस्से में जब आप दोनों की लड़ाई हो जाती तो बुराई करते थे कि उसने मुझे ये बोला वो बोला, कभी बात नहीं करनी है। लेकिन अब ये लोगों से कहते हैं कि यार मुझसे बहुत प्यार करता, मुझसे बहुत प्यार करती है। अब ये आपसे बातें करना चाहते हैं, अब इनका मन होता है कि आपसे बातें करें। अब इधर उधर टाइम पास करने का मन नहीं करता है, अब सीरियस होने का मन करता है। शायद किसी ने एहसास करा दिया हो, शायद किसी ने इन्हें एहसास करा दिया हो। अब कैसे हुआ, ईश्वर ने कराया, किसने कराया? हम देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। शायद आपके मैनिफेस्टेशन का कमाल है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं लोग जैसे कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, ठीक है, तो आप तो इन्हें हर पल याद करते हैं, आपके दिल में तो आज भी इनके लिए बहुत प्यार है, लेकिन बीच में आपने भी दिखाना, जताना, कहना छोड़ दिया था। होता है कि जब कोई चीज़ इंसान को बोझ लगने लगे, दर्द देने लगे हमारी कोई बात, तो फिर हम कहना बंद कर देते हैं कि नहीं कहना, छोड़ो, हटाओ, है ना। तो आपने कहना बंद कर दिया था, अब वही कहना इन्हें याद आ रहा है कि अब क्यों नहीं कहती, अब क्यों नहीं कहता, अब क्यों नहीं रोकता कि ये ना करो वो ना करो। आपके जितना सुकून इन्हें कोई नहीं दे सकता। सुकून आप ही हैं इनका। इनका दिल सच में आपके लिए ही धड़का है और आपके लिए ही धड़केगा। टाइम पास कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते। अच्छा हम बताएं, शुरुआत में ये भी आपसे मतलब ये आपसे टाइम पास ही कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन आप सीरियस हो गए। पर और जो लोग हुआ करते थे आप उनमें से नहीं थे, आप कुछ अलग थे। आपकी एनर्जी ने काफ़ी कुछ चेंज किया है इनके अंदर। औरों में वो बात नहीं थी जिनके लिए बदलते कभी। इन्होंने फ्लर्ट तो बहुतों से किया है, छोड़ा पकड़ा तो बहुतों को है इन्होंने, लेकिन आपको छोड़ दे इतनी दम नहीं है इनमें, ये समझ लीजिए। इनको लगता है कि ये कोशिश करते हैं कि आपसे दूर रहें, आपसे दूर रहें, लेकिन आपसे दूर रह नहीं सकते, क्योंकि प्यार ही इतना है आपसे। किस लेवल का प्यार है ये अब इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आपकी अहमियत इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसी वजह से तो अब ये वापस आना चाहते हैं। अब ये सिर्फ आपके बनकर जीना चाहते हैं, किसी और के नहीं। ये फ्लर्ट भी नहीं करना चाहते। अब आप रोक टोक करो ना करो, पर अब ये किसी से बात नहीं करते हैं। पहले आपसे ज़्यादा और लोग अहमियत रखते थे, मायने रखते थे, पर आप सिर्फ मतलब अब आप में अहमियत रखते हैं, अब कोई और अहमियत नहीं रखता है। समझ रहे हैं? तो डियर, इनकी बहुत प्योर फीलिंग्स हैं आपके लिए और इन्हें वाकई अब आपसे प्यार हुआ है। तो हाँ, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। और इधर बहुत अब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी आपकी। अब आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस की थी ना, अब वो पूरी होंगी। पहले नहीं हो रही थी पर अब पूरी होंगी। तो अब आप पॉजिटिव हो जाइए, खुश हो जाइए। अब ये वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जैसा आप चाहते थे। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे।
आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।